हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ईशा और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। आज की हमारी वीडियो लेक्चर नंबर 2 जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में है। तो उससे पहले मैं अपनी वीडियो में जंप करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। और अब हमने वीडियो पर जंप करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो तीन ऐप्स के बारे में बताऊंगी। वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत और बहुत बहुत अच्छा है। मैं वही यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगता है, तो मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। ये देखें, अलार्मी और वन नोट पे हम अपनी कोई भी, अगर आपको देखें आपने कुछ याद किया, जैसे मैंने कल रात को ट्रू मुस्लिम याद किया था ऐसे, तो मेरे पास उस टाइम बुक नहीं थी, तो मैंने याद किया हुआ वन नोट पर लिख दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ। मेल पे जाकर, मेल पे मैंने अपने ही जो है मोबाइल के मेल पर भेज दी थी। तो देखें, क्योंकि इसमें एक बात है कि हम ना मैं जहाँ जाती हूँ कोचिंग सेंटर में, तो वो हमें जो है वो कहते हैं कि आपका जो ऐसे है वो आपके बुक के मुताबिक होना चाहिए, चाहे वो छोटा है, लेकिन बोर्ड वाले पूरे नंबर देते हैं। तो ये आप ये देखें, मैंने ये लिखा है और ये देखें, और उसकी पिक्चर भी लगा दी। आप कोई भी पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने पिक्चर लगाई और मैंने इसको अपने ही मेल पे भेज दिया। ये आप कुछ भी इस पे पीडीएफ बनाकर भी भेज सकते हैं, कुछ भी। और फिर अलार्मी है। अलार्मी बहुत अच्छी ऐप है। ये देखें, अगर आपने रात को आप जल्दी सो गए, आपने सुबह सुबह उठना है, तो सुबह सुबह अक्सर बच्चों से नहीं उठा जाता, तो आपने क्या करना है, आपने अलार्मी पे अलार्म लगा लेना है। ये देखें, मैं अक्सर 7:15, 7:30, 6:20 मैं इतने बजे का अलार्म लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको आपको ये जो हॉरोस्कोप है आपके, वो भी दिखाएंगे। आपका जो है टेम्परेचर भी, मतलब आज का टेम्परेचर क्या है वो भी दिखाएंगे। फिर अलार्म में मिशन से आप ज़रूर उठ जाएंगे। आप ये ऐप को ट्राई करना है। ये बिल्कुल भी जो है मैं किसी का कोई काम नहीं कर रही, 9 मिनट्स के पैसे लिए। अब तो मेरा चैनल ग्रो भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि आप ये डाउनलोड करें। बहुत अच्छी ऐप्स हैं। और एक और ऐप है, मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले हम अपनी वीडियो पर जंप करते हैं, जो कि है ट्रोपोस्फेयर। हम ट्रोपोस्फेयर पढ़ेंगे। ये देखें, ट्रोपोस्फेयर के बारे में सबसे पहली बात है कि उसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ट्रोपोस्फेयर में दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का 99% बनाते हैं। यानी ये दोनों गैसेस मिलके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिलके एटमॉस्फेयर का 99% बनाते हैं। ये देखें, ये 99 लिखा हुआ है। ये यहाँ पर आपने, ये मैं यहाँ पर हाईलाइट करें, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स की मिकदार जो है एटमॉस्फेयर में बहुत कम होती है, लेकिन ये जो है टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कोई भी देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने आपको पिछले उसमें बताया था 0.03 है, ठीक है। ये वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी कम मिकदार है, लेकिन ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। दो बातें हो गई। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ट्रोपोस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 99% बनाते हैं एटमॉस्फेयर का। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है, लेकिन वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ये हमारे रिव्यू, ये अंदर इसमें भी है टेस्ट और सॉल्व में। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो गैसेज होती हैं, ये जो लाइट है, विजिबल लाइट को, ये देखिए ये है गैस, विजिबल लाइट को पास करने में, यहाँ से पास करने में मदद करती हैं। और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है अर्थ सरफेस है, वो इमिट करती हैं। ये गैसेस जो है, जो आउटगोइंग रेडिएशंस होती है ना, आउटगोइंग मतलब जाने वाली रेडिएशन, उसको क्या करती हैं, ये देखिए हम देखो, एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं। वो जो आउटगोइंग रेडिएशंस होती हैं, जो अर्थ से निकल रही होती हैं, जैसे ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ से इसे आउटगोइंग रेडिएशंस निकल रही हैं, तो ये वो कार्बन डाइऑक्साइड उन वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ के टेम्परेचर को वार्म रखती है। तो मैं आपको ये जो करके दिखा रही हूँ, ये अर्थ है, ठीक है। तो हमने बातें कर ली हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, और ये 99% बनाते हैं एटमॉस्फेयर का। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत कम होती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन कर रखते हैं। और फिर हमने बात की, ये जो है विजिबल लाइट को पास करने में पास करती हैं, और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको इमिट करती हैं अर्थ सरफेस से। और ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं जो निकल रही होती हैं अर्थ से आउटगोइंग रेडिएशंस, और एटमॉस्फेयर, और वो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखती हैं। फिर क्या है, जो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज है। अब आप देखें, अब ऊपर की तरफ जाते हैं, आसमान की तरफ, तो हमारा ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है, यानी गैस की मिकदार कम होती जाती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है गैसेज की।
तो आल्टीट्यूड जैसे जैसे अब ये देखें, मैंने आपको पहले कहा है कि हम ऊपर आसमान की तरफ जा रहे हैं, जैसे मरी में जा रहे हैं, मरी की तरफ जा रहे हैं तो अक्सर कान बंद होते हैं, मतलब सांस अक्सर रुकना शुरू हो जाता है। जैसे हम आसमान की तरफ जाते हैं, आपने देखा एस्ट्रोनॉट्स गैसेस के सिलेंडर्स लेकर जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ वो ऊपर जाते रहते हैं, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है कंसनट्रेशन, जो गैसेस की कंसनट्रेशन है वो डाउन होती है। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गैसेस की मिकदार कम होती जाएगी और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो भी कम होगा। अगर हम 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो एक टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। हर 6 किलोमीटर के बाद एक एक टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करता है। सॉरी, अब मैंने आपको बताया पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद जब हम 1 किलोमीटर तय कर लेते हैं तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारा टेम्परेचर नीचे गिरता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये वो है रीजन जहाँ पे तमाम वेदर्स, मतलब ऑटम समर विंटर स्प्रिंग, ये सारे वेदर्स लाई करते हैं और एरोप्लेन्स भी वहाँ उड़ते हैं, जेट प्लेन्स और भी बहुत ज़्यादा प्लेन्स होते हैं, वो सारे उसकी तरफ जो है वो उसकी तरफ उड़ते हैं, मतलब उसमें उस रीजन में उड़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता होता है पेपर में। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स जो है वो लिखवा दूँ। अक्सर सवाल आता है व्हाट इज़ ओजोन, व्हाट इज़ ओजोन। आप पेज नंबर देख सकते हैं 121 पे, साइड बॉक्स है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये ओजोन है, ये ओजोन के बारे में है, ठीक है। ये व्हाट इज़ ओजोन, तो आपने ये पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट है ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है और ये 50 किलोमीटर से और ये इसकी है 50 किलोमीटर तक रहता है, यानी 12 से 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर का हिस्सा होता है। नेक्स्ट इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, ये देखिए हमने यहाँ पर, मैंने आपको सारा पिछली वीडियो में बता दिया था, इंक्रीज होता है हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर में जब टेम्परेचर है। अब देखिए वो कह रहे हैं ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करता है। अब आगे जाके इसका आपको जवाब मिलेगा, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन दिस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर। अब देखें स्ट्रेटोस्फेयर में क्योंकि ओजोन प्रेजेंट होता है इसलिए वो हमारी जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों राइज होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। वाई टेम्परेचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर डिक्रीजेज? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विद इन दिस रीजन टेम्परेचर इंक्रीजेज एज आल्टीट्यूड इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जो हमारे पास लो लेयर टेम्परेचर, यानी हमारे पास जो शुरू से स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ शुरू होगी वहाँ हमारे पास वो है -58 डिग्री, और जहाँ पर ख़त्म होगी वो 2 डिग्री है, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन है, सिंस ओजोन इन द अपर लेयर एब्जॉर्ब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अपर लेयर में मौजूद होता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो वो है एब्जॉर्ब करता है, यानी ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सन से आने वाली उनको एब्जॉर्ब करता है। और जब ये ऑब्जॉर्व करेगा, जब ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो ओजोन टूटेगी ओजोन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और ये देखिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में और सिंपल ऑक्सीजन में, ठीक है। और 3 ब्रेक्स इनटू मोनोटॉमिक ऑक्सीजन एंड डायटोमिक ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपने एक क्वेश्चन याद रखनी है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। जो है स्ट्रेटोस्फेयर मिड स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए, क्योंकि हर लेयर की जो है स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर्स होती हैं, लोअर मिडल और अपर। अब लोअर जो है हमने यहाँ पर पढ़ा अपर लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के अपर लेयर में जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करके ओजोन ऑब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। और मिड स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास यूवी रेडिएशन है वो कम होती हैं, अपर लेयर में सबसे ज़्यादा होते हैं यूवी रेडिएशन, और मिड स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत कम होती हैं। वहाँ O और O2 यानी मोनोटॉमिक ऑक्सीजन और डायटोमिक ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और फिर से ओजोन बन जाते हैं, ठीक है। तो अब देखें ओजोन लेयर जो बनती है, अब आपने कहाँ देखना है ओजोन टूटती कहाँ है। अब 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, ओजोन टूटती किस लेयर में है? अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। जुड़ती कहाँ है, यानी फॉर्म कहाँ होती है? मिड स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में, मिड स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ये आपने इसकी फॉर्मेशन की है।
ये इसकी इक्वेशन की फॉर्मेशन की है, ये इसकी है डिकम्पोजिशन की ऑफ ओजोन। ठीक है, जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ यूवी रेडिएशंस बिल्कुल होती नहीं है, तो जो मोनोटॉमिक और डायटोमिक ऑक्सीजन वहाँ मिलती नहीं है। तो हमारे पास ये जो हमने ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर किया था, यहाँ तक आपने याद करना। ओजोन के बारे में बताया हुआ है कि इसकी बिटर स्मेल होती है, ये मैंने ऐसे कट लगाया हुआ है लेकिन मैंने याद किया हुआ है। ओजोन जो है वो बहुत मतलब जानी जाती है गैस, इसमें जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसका सोर्स है इसका, और ये ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजन फॉर्म करती है। इसकी जो है स्मेल बिटर होती है, और जहाँ वो बिटर होगी तो पता चलेगा वहाँ ओजोन है, और ये पॉइजनस गैस होती है, और ये बैडली पोल्यूटेड सिटीज़ में पाई जाती है। ये ओजोन के बारे में आपने टेस्ट योरसेल्फ खुद ही से देख लेनी है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। आपने मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर मैंने आपको बताया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है यहाँ पर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, पेज नंबर 118, ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट? अब आपने इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर तो यही आ जाएगा, इन्वायरमेंट ऊपर इस पैराग्राफ में इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, और फिर हमारे पास है हाउ इज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर मेंटेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। वेयर डज द ओजोन लेयर एग्जिस्ट? ओजोन लेयर एग्जिस्ट कहाँ करती है? मिड स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ पे हमारे पास जवाब है इसका। वाई इज द टेम्परेचर ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फेयर हायर? अब ये देखें, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये तमाम ही हमारे पास हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ तक जो है याद करना है। तब तक के लिए मेरी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और आपके सब्सक्रिप्शन का भी मैं इंतज़ार करूँगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।